प्रमोद जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीष। क्योंकि झारखंड में और मेरे संसदीय क्षेत्र के पतरातू में, जिस बस्ती में आप जो बच्चों को कराटे का जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, बच्चे राज्य स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल रहे हैं। ये जानकर हृदय बाग बाग हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना कि ये गौरव का भी प्रश्न है कि हमारे संसदीय क्षेत्र का कोई व्यक्ति इस सुदूर क्षेत्र में रहकर ये गढ़ने का काम कर रहा है, कराटे को फैलाने का काम कर रहा है। और आपको तो सम्मान लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने किया है, इसलिए बधाई। और मैंने भी आपको सम्मानित किया है ना आपके प्रशिक्षण केंद्र में जाकर, जहां आप चलाते हैं। इसलिए मेरी शुभकामनाएं हैं। इसी तरह देश हित में काम करते रहिए। और खिलाड़ियों को खेल भावना से होती है, और हमको लगता है कि इसमें टीम स्पिरिट होना चाहिए। टीम स्पिरिट से ही हम कोई अचीव करते हैं। और जो गोल आपका है, ईश्वर पूरा करे कि विदाउट एम ऑफ ए लाइफ, जस्ट लाइक ए रडली सीप ऑफ ए लाइफ, जीवन में उद्देश्य तो होना चाहिए। आपका उद्देश्य कि बच्चों को राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का। सर, आप खुद भी पावर लिफ्टिंग में रहे हैं, वेट लिफ्टिंग में रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिताब जीता है आपने। तो कुछ बच्चों को संदेश दीजिए, हम लोग को आशीर्वाद दीजिए कि कैसे जीवन को और आगे बढ़ाया जाए। हमने यही कहा कि पहले तो एम तय करना होगा, जीवन का उद्देश्य तय करना कि हमको करना क्या है। जो जिसे जॉब सेटिस्फेक्शन जो बोलते हैं, तो जो कुछ करने में आनंद है उसी को लेना चाहिए। अभी मैंने आपसे कहा कि जीवन में हर पहलुओं पर टीम स्पिरिट की काम होती है। तो टीम जो है, ये अंग्रेजी का शब्द है। टी है, ई है, ए है, एम है। तो टी फॉर ट्यूनिंग। तो जब टी फॉर ट्यूनिंग होगा, ई फॉर एनर्जी, एफ फॉर एम्बिशन और एम फॉर मैनेजमेंट। एवरीथिंग इज मैनेजमेंट। तो गुरु और शिष्य के बीच ट्यूनिंग होना चाहिए। और गुरु और शिष्य के बीच अगर ट्यूनिंग होगा तो ऊर्जा स्वतः हो जाएगा। जब ऊर्जा आएगा तो हम एम को तय करेंगे कि मेरा एम क्या है। और एवरीथिंग इज ए गुड मैनेजमेंट। हर कुछ कुशल प्रबंधन पर निर्भर करता है। तो अगर मान के चलिए, जैसे आपने जो शिष्य तय करते हैं, गुरु और शिष्य की मैं बताता हूँ। अगर राम का जिक्र होगा तो स्वतः वशिष्ठ का होगा, उनके गुरु का होगा। कृष्ण का होगा तो स्वतः उनके गुरु संदीपनी का होगा। अगर चंद्रगुप्त का होगा तो स्वतः उनके गुरु चाणक्य का होगा। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का होगा तो स्वतः गुरु समर्थ रामदास का होगा। तो गुरु शिष्य की जो परंपरा है ना, तो हम कहें कि इससे अच्छा परंपरा, गुरु के नाम से भी शिष्य का नाम होता है, लेकिन गुरु अपने शिष्य को इस तरह से तैयार करता है कि जब भी शिष्य का नाम है, गुरु का स्वतः नाम आ जाता है। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और आगे बढ़िए। सर, आप सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इतने अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, और इस उम्र में भी आप इतने अच्छा फिटनेस रखें। तो आज के साक्षात्कार में ये बताएं बच्चों को कि अपने जीवन से, अभी तो मोबाइल का ज़माना आ गया, फास्ट फूड खा रहे हैं बच्चे, तो किस तरह से अपने आप को संयमित रख करके जीवन में तंदुरुस्त रह सकें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इतने उम्र में, 70 साल के इतने फिट हैं और देश को चला रहे हैं। और आप भी हमारे संसदीय क्षेत्र के बहुत अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, समाज के लीडर हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को भी आप कुछ टिप्स दें सेहत को लेकर। देखिए, सबसे पहला बात तो मैं यही कहूँगा कि कुछ बनना है तो मोबाइल छोड़ना है। बहुत अच्छी बात। अगर कुछ बनना है तो मोबाइल छोड़ना है। और जो शिक्षा है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और उसके बाद आहार संतुलित हो, शाकाहारी हो। इसलिए कि शाकाहारी में अमृत भोजन होता है। मेरा स्पष्ट कहना मानना है कि अगर हम कहीं किसी 100 यात्रा में कहीं जाते हैं तो आने के बाद हम स्नान करते हैं, लेकिन किसी 100 को हम खाकर आनंदित हो, ये कैसे हो सकता है?
और मैं बताता हूँ, प्रकृति जो है, प्रकृति ने मनुष्य को या किसी भी प्राणी को, जो शाकाहारी प्राणी है, उसका आंत और दांत दोनों का अलग सिस्टम बनाया है। जिसे अगर जो मांसाहारी प्राणी होता है उसका दांत कनाइल अलग से होता है दांत, जिसे शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है। लेकिन शाकाहारी प्राणी जिससे मनुष्य है, बकरी है, हाथी है, गाय है, ये शाकाहारी प्राणी है। तो इसका आंत और दांत का दोनों को बना अलग है। इसलिए प्रकृति ने मनुष्य को शाकाहारी प्राणी बनाया। आप खाते हैं जबरदस्ती, उसमें वो कुछ करना, लेकिन अगर शाकाहारी भोजन करें, अमृत, जिसको शाकाहारी भोजन को अमृत भोजन कहा गया है, दूध, दही है ना, मेवा, ये सब तो माने अमृत भोजन है। किसी ने कहा था कि जो खाए दूध, दही और मट्ठा वो बुढ़ापे तक बना रहे पट्ठा। ये आप पे अभी हम लोग, आप देख रहे हैं सभी लोग, हमारे पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे जी से बात हो रही है। सांसद आशीर्वाद देने आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं इनसे मिलता हूँ तो कुछ ना कुछ सीखता हूँ। सारे मास्टर आर्टिस्ट जो भी देख रहे हैं, इस वीडियो को देखेंगे पूरे भारत में, भारत से बाहर विश्व के लोग भी, वो जरूर कुछ सीखेंगे। क्योंकि जब भी आते हैं तो कुछ नया चीज़ सीख दिखे जाते हैं हम लोग को। ये सिर्फ नेता नहीं है, अभिनेता नहीं है, ये हमारे गुरु भी हैं, हमारे सबके गुरु रहे और साक्षात विद्वान व्यक्ति हैं। काफ़ी पढ़ाई लिखाई इनकी। सर थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई के बारे में बता दें अपना क्या क्या है, ताकि व्यूअर्स को पता चले कि सिर्फ नेता नहीं है, ये बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। इनकी यशस्वी गान जितनी की जाए उतना कम पड़ेगा। तो थोड़ा सर के मुँह से सुनते हैं इनकी उपलब्धि क्या क्या रही। विद्वान तो नहीं कहेंगे, अभी मेरा ज्ञान अधूरा है, ये आपका बड़प्पन है, अभी भी सीखने की चाह है। ये सब कुछ सीखनी चाहिए। और हम यही कहेंगे कि बचपन से जो एक जिज्ञासा थी कि प्रकृति के रहस्य को जाने, इस कारण से पढ़ाई जरूरी था, अध्ययन जरूरी था। 40 वर्षों तक मैंने विश्वविद्यालय में सेवा की। 40 वर्ष के बाद तो एक सरकारी है, तो उसको तो, जिसमें 10 वर्ष अवकाश, 5 वर्ष जेल यात्रा है ना, कभी 11 महीना, कभी 6 महीना, कभी 7 महीना देश की सेवा में, देश की सेवा। अभी भी 74 में लाठी खाए। अभी पिछले साल अगस्त, इसी लगभग शायद 23 अगस्त या 22 अगस्त का दिन था, 24 अगस्त आज है, ठीक 1 साल पहले युवा मोर्चा का प्रदर्शन था। मोराबादी में अश्रु गैस का गोला आया, अभी भी दाग है बारूद का, बारूद का दाग। हाँ, ये, और अभी भी जो मेरा अभी 2.5 महीना तक चले, पूरा पैर फट गया था। उसे दिखाया जाए, दिखाया जाए, पब्लिक को पता तो चले। मैंने इस पैर में ये जो अभी जो है, तो 1 साल में भी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक टूट गया था, फट गया। ईश्वरीय कृपा से बारूद आया, जूता 2 टुकड़ा हो गया। स्पोर्ट्स जूता था तो बच गया, नहीं तो पैर उस दिन प्रदर्शन था। तो युवाओं के बीच रहने से आदमी अपने आप को युवा समझता है और ये फील नहीं होता है। शाकाहारी होने का मतलब हुआ, देखिए मेरे हाथ, मैं वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टिंग रहा, मेरा हाथ कितना मुलायम है। लेकिन मांसाहारी प्राणियों का जो है ना, शरीर भी रफ होता है, हाथ पैर भी रफ होगा, है ना, और जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। इसलिए अन्न पवित्र खाना चाहिए। जैसे अगर हम कहते हैं कि अभी मिनरल बोतल आप देख रहे हैं, ये साफ हो सकता है, लेकिन ये पानी पवित्र नहीं है। गंगा जल प्रदूषित हो सकता है, लेकिन वो पवित्र है, वो आचमन का काम है। इसलिए जो हमारा जो मोटा अनाज जो है, उसको हम लोग खाएं, जैसे बाजरा है, मड़ुआ है, रोटी है। जो बर्गर, चाइनीज, पिज़्ज़ा, इस सब से दूर रहें। ये नौजवानों को आजकल का कि ज़्यादातर ये कर रहे हैं, इसलिए हमारे नौजवान बीमारी से ग्रसित है। इसलिए मोटा अनाज जो हमारे बुजुर्गों लोग जो कह गए हैं, जो खाते हैं, इस अस्वस्थ, आज भी अस्वस्थ है। इसलिए स्वदेशी को अपनाएं, खान पान, रहन सहन सब में। तो हम सभी अभी सांसद यदुनाथ पांडे जी से रूबरू हो रहे थे, बहुत कुछ सीखा हमने और आगे भी सीखते रहेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि अभी मैं विद्यार्थी हूँ, अभी भी अध्ययन कर रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। तो ये गुरु मंत्र आज हम लोग लेके चलते हैं कि हमें जीवन भर विद्यार्थी बने रहना है और सीखते रहना है।
चलिए सर, बहुत बहुत चलिए धन्यवाद। धन्यवाद, चलिए बहुत आशीष, चलिए।